हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप घर बना रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। मैं इसमें A to Z जो टाइल्स लगाते वक्त आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो बताऊंगा, प्लस बोनस टिप्स भी दूंगा, तो आप वीडियो पूरी देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो ये क्या चीज़ है। इस वॉल में पुट्टी हो रखी है। अब यहाँ पे वॉश बेसिन लग के इसमें मार्बल लगने वाला है, टाइल लगने वाली है। तो वो जो पट्टी है उसकी स्मूथ फिनिश होती है, तो उसमें आपकी टाइल रुकेगी नहीं। तो इसलिए इसको टांचे बोलते हैं, टांचे मारना है, इसको हैकिंग बोलते हैं। हैकिंग कर देते हैं ताकि सरफेस रफ हो जाए और आपकी जो टाइल है वो ईजिली यहाँ पे प्लेस हो जाए। अगली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो फ्लोर है उसमें 2x2 की टाइल्स लगी हैं। देखिए ये पूरा एक जो सेक्शन दिख रहा है आपको 2 का है, ये एक जो पूरा सेक्शन दिख रहा है 2 का है। 2x2 की टाइल का साइज़ ये होता है, इसका फ्रंट फेस ये है। जिस टाइम पे भी आप फ्लोर में टाइल्स लगाएंगे उस टाइम पे आप सीमेंट का जो पेस्ट होता है उससे लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऊपर टाइल्स लगाएंगे यहाँ पे, तो एक टाइल एडहेसिव आता है, वो आपको हमेशा यूज़ करना है। वो अलग अलग ग्रेड का आता है, C1 C2 इस टाइप के ग्रेड का आता है वो। तो अगर आपको 4 फुट तक का टाइल लगानी है बॉटम से तो आप C1 यूज़ करिए। अगर आपको उसके ऊपर लगानी है तो आप C2 यूज़ करिए। जो सेकंड ग्रेड वाला होता है उसकी जो एडहेशन, मतलब दीवार और टाइल के बीच में जो कॉन्टैक्ट होगा, बॉन्ड बनेगा, वो ज़्यादा अच्छा बनता है उससे। तीसरी चीज़ मैं आपको यह बताता हूँ, जैसे आपकी टाइल है, टाइल को आप यहाँ पे किचन के स्लैब में कभी मत लगाइए। जब भी आप लगाएंगे किचन के स्लैब में तो हमेशा ग्रेनाइट लगाइए। ग्रेनाइट जो होता है वो आपका स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है और केमिकल रेजिस्टेंट होता है। इसमें अगर आप नींबू या कोई केमिकल गिरा भी दोगे तो इसमें वाला इफेक्ट नहीं आएगा, ये ख़राब नहीं होगा, स्क्रैच नहीं बढ़ते हैं इसमें। इसकी लाइफ, जैसे टाइल की लाइफ आप अगर पकड़ लोगे कि 15 साल, 10 साल या 20 साल, तो इसकी लाइफ 30 साल होती है। मतलब इसकी लाइफ जो होगी वो 3 गुना होगी टाइल्स की लाइफ से। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप टाइल्स लगवाना शुरू करें, जैसे दहली आ गई, दहली के बाद जो टाइल लगनी शुरू हो रही है वो यहाँ पे फुल पीस में, मतलब 2x2 की टाइल्स यहाँ से लगनी शुरू होंगी। जो कटिंग होगी वो हमेशा कमरे के एंड की साइड होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप वहाँ से टाइल डालना शुरू कर रहे हो, कटिंग का पार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो 2x2 के फुल पीस आपके यहाँ से लगने शुरू होंगे जैसे हो रहे हैं, और जो भी कटिंग है वो आपके टाइल के एंड में दीवारों की साइड आएगी। और अगला पॉइंट ये है कि अगर आपको देखना है कि आपकी टाइल अच्छे से फिट हुई है या नहीं हुई है, तो जैसे देखो आपको पहला निशानी ये है कि जहाँ पे भी चारों, 1 टाइल, 2 टाइल, 3 टाइल, 4 टाइल, जहाँ पे भी चारों मिल रही है वो एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए। देखो एक पॉइंट बन रहा है, और इस जंक्शन पे अगर आप कोई भी टाइल ले जाओ तो वो अटकनी नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका आगे ले जाने में पैर अटकना नहीं चाहिए। ये पूरी एक लेवल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टाइल ऊपर है कोई टाइल नीचे है। ये पूरा एक लेवल, एक फ्लैट सरफेस बनना चाहिए, स्मूथ फिनिश आना चाहिए। तो इसका मैंने आपको बताया, जैसे आप किसी भी कॉर्नर पे ले जाओ तो चारों पॉइंट एक उस पर मिलने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टाइल आगे है और आप यहाँ से ये पास करो मार्बल या टाइल, तो अच्छे से पास होना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए इसमें। अब बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जिस टाइम पे हम टाइल लगाएं तो बीच में स्पेसिंग दे या ना दे। देखिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं टाइल के, वो हमेशा बोलते हैं कि आप स्पेसिंग देके टाइल लगाइए। इसके पीछे के 2 रीज़न होते हैं। पहले रीज़न ये है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी ठंडे का मौसम आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगा, तो जो टाइल है वो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसी तरीके से टाइल आप बिछाते किसके ऊपर हो, सैंड मोटार, मतलब सैंड और सीमेंट के मिक्सचर जिसको मोटार बोलते हैं, उसके ऊपर बिछाते हो, तो वो भी गर्मी में फैलेगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है टाइल का और मोटार का, वो अलग अलग होता है। तो इसलिए क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट हमें देने चाहिए, नहीं तो जो टाइल है वो आपकी पॉप अप हो जाती है, मतलब उखड़ के बाहर आ जाती हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो हमारा टाइल मैन्युफैक्चर होता है वो बोलता है कि ±5% का टाइल के शेप में वेरिएशन आता है बनाते वक्त, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई टाइल 5% ऊपर हो, वहाँ टाइल 5% नीचे हो। तो अगर आप यहाँ पे स्पेसिंग दोगे, स्पेसिंग मैंने दिखा रखी है क्या होती है, अगर आप वो दोगे और इनके बीच में आप इपॉक्सी का ग्राउट भर दोगे या ग्राउटिंग कर दोगे इसकी, तो वो आपको हेल्प करती है एक स्मूथ फिनिश देने में और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को भी कॉन्ट्रैक्ट करने में। और एक बोनस टिप ये है कि फ्लोर के लिए आप विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ करिए, और जो आपको बाथरूम लगाना है, किचन लगाना है, वहाँ पे आप सिरेमिक टाइल्स यूज़ करते हो, कि जो सिरेमिक टाइल्स होती हैं वो थोड़ी इकोनॉमिकल होती हैं। तो इन प्लेसेस में आप 25 रुपये 30 रुपये की टाइल्स यूज़ कर सकते हो। और फ्लोर में जहाँ पे आपको ग्लॉस चाहिए, शाइन चाहिए, वहाँ पे आप अच्छी टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे यूज़र्स का ये भी सवाल होता है कि हम इपॉक्सी ग्राउट दें या ना दें। मेरे ख्याल से इपॉक्सी ग्राउट आपको वहाँ देना चाहिए जहाँ पे भी आपका वाटर का काम है। जैसे आपका फ्लोर हो गया, यहाँ पे बाथरूम की वॉल्स हो गई, यहाँ पे आप अगर इपॉक्सी ग्राउट से फिलिंग कर दोगे तो वाटर प्रूफिंग मटेरियल की भी तरह काम करता है, और जो टाइल के जॉइंट्स होते हैं उनको अच्छे से सील कर देता है। तो जो सीलन की समस्या होती है कई हद तक उससे भी रुक जाती है। लेकिन जो ये वाले फ्लोर की टाइल्स हैं, इसमें अगर आपको इपॉक्सी नहीं भी देना है तो आप सीमेंट की ग्रूविंग डाल के
उसमें बाद में इपॉक्सी हल्का सा लगा सकते हो, सीमेंट की ग्रूविंग भी दे सकते हो, लेकिन 100% जो इपॉक्सी होगा वो अच्छा मटेरियल होता है। सीमेंट की ग्राउटिंग से उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। तो बाकी आप पे है, अगर आप पे बजट पे बनाना है तो आप सीमेंट की ग्राउटिंग करवा दो, कलर उसमें आ जाता है। अगर नहीं तो आप इपॉक्सी अफोर्ड कर सकते हो, इपॉक्सी की करा दो। तो फ्रेंड्स, आपके कोई डाउट होंगे, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं A to Z आपके सब आंसर दूंगा। A to Z जो भी घर कंस्ट्रक्शन होता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसका मैं आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।